तो काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए। आज क्वेश्चंस के साथ लेक्चर रहेंगे, तो आप लोग सब पार्टिसिपेट कीजिए एंड अच्छा रहेंगे। प्लीज सर्वांनी व्हिडिओज आपले स्विच ऑन करा। सो आज का टॉपिक है आध्यात्मिक शास्त्र अंतरार्थ। सो हम जो कर रहे हैं उसमें अनेक अनेक अंतरार्थ है, मगर हमारा रीति मक्की के मक्की है। सो उसमें हम अंतरार्थ ढूंढ के समझ के नहीं करते। जैसे बच्चे को कॉपी करना है तो उस ना समझे बिना जो मक्की के मक्की करते हैं स्कूल में, सेम थिंग हम जीवन में कर रहे हैं। इससे अपन को नुकसान ही होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, and dear gods and dear masters, तो गुरुजी हमेशा ये तीन शब्द यूज करते हैं, डियर फ्रेंड्स, डियर गॉड्स, डियर मास्टर्स। दैट मीन्स हम सबके साथ मित्रता करना है, सभी के साथ मित्रता करना है, क्योंकि ये जो भूलोक में ग्रेटेस्ट थिंग है वो फ्रेंडशिप है। हम अन्य प्राणियों से, पक्ष साम्राज्य से, जंतु साम्राज्य से, वृक्ष साम्राज्य से और मानव साम्राज्य, सभी साम्राज्य में स्नेह भाव से रहना सीखना है। हम सभी लोगों से मित्रता रहते हैं, मगर जब फैमिली आते हैं तो अधिकार चलाते हैं। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, मैं तुम्हारा वाइफ हूं, तुमको ये करना पड़ेगा, मैं तुम्हारा पिताजी हूं, तुमको ये करना पड़ेगा। तो मित्रत्व रहना है सभी के साथ, अधिकार नहीं रहने का। इसलिए गुरु जी हमेशा कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स। तो बीबी के साथ मित्रता, हस्बैंड के साथ मित्रता, बच्चों के साथ मित्रता, माता पिता के साथ मित्रता, सो सभी के साथ। सो ऑल रिलेशंस रूइंस द लाइफ, यानी जो भी रिलेशन है पूरा जिंदगी को बर्बाद करते हैं। रिलेशन यानी एक्सपेक्टेशंस रहते वहां। रिलेशन यानी अधिकार तत्व रहते, अपना तत्व नहीं रहते। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, सभी के साथ मित्रत्व का साधना करना, जैसे संगीत साधना रहते हैं। तो अगर आपका जिंदगी में शांति, आनंद, आरोग्य चाहिए तो मित्रता रहना है। एंड नेक्स्ट, माय डियर गॉड्स। गॉड्स मीन्स भगवान। दैट मीन्स अपने भगवत तत्व को स्वानुभव लेना है। हम भगवान जैसे जीना है, मानव जैसे नहीं। हम हर पल ऐसे ही सोचना, मैं भगवान हूं, मेरा शक्ति अनंत है। एंड थर्ड थिंग इज डियर मास्टर्स। मास्टर मीन्स नॉट टू द लोका बट टू वन सेल्फ। मैं मेरा खुद का
मास्टर बनना है, मैं खुद का राजा बनना है। अभी मैं क्या बोलते दासी हूं, मेरा गुनगनों का दासी हूं। मेरा मन मेरे ऊपर पहाड़ करते हैं, डांस करते हैं। तो मन जैसे बोलो वैसे करते मैं, बिकॉज मैं मास्टर नहीं बना। स्वामित्व पाना है, दैट मीन्स सेल्फ कंट्रोल पाना है। दैट मीन्स जैसे अगर इंग्लिश में मास्टरी किया तो कितना अच्छा बात कर सकते हैं, संगीत में मास्टरी किया तो कितना अच्छा गा सकते हैं, अभी अपने ऊपर मास्टरी किया तो कितना अच्छा हम जी सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, भूलिए मत ये तीन चीज जो है गुरुजी हर वक्त हर पल सबको संदेश देते देते हैं। सो हम उसका अंतरार्थ समझना है कि बी फ्रेंड टू एवरीवन, एंड सेकेंड थिंग अंडरस्टैंड योर ओन गॉडलीनेस, अहम ब्रह्मास्मि। एंड सबके अंदर, जब आपके अंदर भगवान रहे तो सबके अंदर भगवान है, यानी एवरीथिंग इज गॉड। वो भाव से जीना जीना है, देखना है। एंड थर्ड थिंग इज मास्टरी। आप भगवान है मगर भूल गए, भूल चुके हैं, तो मास्टरी पाना है इसके ऊपर। ये तीनों चीजें मित्रत्व साधना के लिए, भगवत तत्व स्वानुभव के लिए, अपने ऊपर काबू पाने के लिए ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। सो डियर फ्रेंड्स, आज जनरली हम जो करते हैं उसके बारे में पूछता हूं। तो आप लोग टाइप कर सकते हैं, देवालय क्यों है, मंदिर क्यों है? चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करा. यस सर, हम लोग ये अनम्यूट कर सकते हैं. हेलो, किसको? मतलब हैंड रेस किया तो अनम्यूट कर सकते हैं, अगर टाइप करने में थोड़ा दिक्कत है तो. ओके, हा, कोणाला बोलायचं असेल तर हँड रेस करू शकता. ओके, सुनंदा मैडम ला. यस हाँ, मैम, मन के शांति के लिए हम देवालय में जाते हैं ना. ओके ठीक है। और कोई बोलना है? प्रभु के शरण में जाके हमें उनका आशीर्वाद पाना होता है. किसके शरण में जाना है? भगवान के. भगवान के शरण, ठीक है। कंचन शिंदे, कंचन शिंदे अनम्यूट करा तुम्ही सर. नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मंदिर में इसलिए जाते हैं हम लोग नमस्ते. कि वहाँ पे ऊर्जा ज्यादा होती है, और वहाँ पे जब मतलब कोई भी आता है ना तो उनका थिंकिंग जो होता है ना, तो भगवान के प्रति उनकी प्यार की भावना होती है, और मतलब उनकी ऊर्जा मतलब इसलिए सब उधर आते हैं, इसलिए उनकी थिंकिंग सेम ही होती है कि भगवान के प्रति उनके बारे में मतलब उनके मन में प्यार होता है, और सब ऊर्जा मतलब वहां पे इसलिए ऊर्जा ज्यादा होती है, जो भी आता है उनका मतलब थिंकिंग सेम ही होता है। फिर मंदिर में भगवान है मैम? मतलब वहां पे मंदिर में भगवान है इसीलिए मतलब ऐसा समझ के वहां पे जाते हैं ना, तो वहां पे जब जाते हैं तो फिर सबका थिंकिंग ऐसा ही होता है कि यहाँ पे हम आए हैं तो भगवान के पास आए हैं, तो उनका सोच वैसा ही होता है कि यहाँ पे भगवान है। तो इसलिए इसलिए गुरुजी इसका सही अर्थ समझा रहे पूरा जगत को। तो हम इतना दिन से साधना कर रहे हैं तो मगर अपना सोच बदला नहीं है। सो हम मंदिर में एक पत्थर को मूर्ति बना के वो भगवान मानते हैं, मगर अपने अंदर भगवान है वो नहीं मानते हम। पत्थर को भगवान, कागज, अगर वो कागज के ऊपर कुछ सिनी स्टार का फोटो है, वो
काट के फेंक देते हैं। वही भगवान की फोटो है तो उसको हम छू के नमस्कार करते, पैसा भी डालते हैं। तो कागज भगवान हो सकते हैं, पत्थर भगवान हो सकते हैं, मगर अपने अंदर भगवान नहीं। नहीं सर, भगवान मतलब पॉजिटिव एनर्जी यहाँ लेना है अर्थ उसका। पॉजिटिव एनर्जी लेने हम मंदिर जाते हैं। ठीक है, जो भी आप बताया है थोड़ा बहुत करेक्ट है, अच्छा वाइब्रेशंस रहते हैं। So, but you have to correct more things. तो मंदिर इसलिए बनाया है, is like self realization के लिए, ध्यान साधना के लिए बनाया गया है मंदिर हर तरफ। पिरामिड जैसा भी रहता है ना मंदिर। हाँ, या। So पहला वहाँ ऊर्जा ज्यादा रहती है। yes. So ये मंदिर में विधि विधान का अर्थ बहुत है। तो ये मंदिर पहला चीज है साधना के लिए है, ध्यान साधना के लिए है। तो हम मंदिर में नारियल फोड़ते हैं, इसका अर्थ क्या है? नारियल फोड़ते हैं मतलब हमारे निगेटिव विचार जो है वो नष्ट करते हैं और बहुत सुविधा है। बहाते नारियल के 10 पानी जैसा वो हम क्या करते हैं उसे 10-20 रुपए में अपना नेगेटिविटी खत्म। नहीं सर, ये कोपरा उनके लिए, आधा कोपरा हमारे लिए, पूरा पॉजिटिविटी। तीर्थ लेने से अपना पूरा जन्म पाप कर्म धन्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। मैं कोई बताएंगे? येस, कोणाला ह्याच्या प्रश्नावर नारियल मतलब हमारा मस्तक, ऐसा भी मस्तक हम भगवान को अर्पित करते हैं, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। ओके, थोड़ा नजदीक आया है। हाँ। मगर भगवान कहाँ है वो बताओ ये पहले। वही तो बोला ना, भगवान मतलब पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी सुनिए, हर एक हाँ, के लिए हर एक शब्द है। भगवान मीन्स गॉड, पॉजिटिव एनर्जी मीन्स पॉजिटिव एनर्जी। आप हाँ, वही वर्ड यूज करने का। गॉड। भगवान सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, वो मिरेकलस है। हाँ, ठीक है, बराबर है सर। ओके सर। सो और किसी को बोलना है नारियल क्यों फोड़ते हैं हम? आपण भगवान इतके के वर्ष ही गोष्ट करतोय, तर आपल्याला माहिती हवं याचा अर्थ काय आहे. आणि ध्यान पण बरेच दिवस झाले करतोय म्हटल्यानंतर थोडं क्लॅरिटी आपल्याला आज मिळते सरांकडून. थोडं बोला तुम्ही, जे काय आहे चुकीचं बरोबर काही नसतं तसं पाहिलं, कारण आपल्याला अज्ञान आहे, अज्ञानातनं पुढे जायचंय ज्ञान मार्गावर. सो क्लॅरिटी हवी असेल तर जे तुम्हाला वाटतं ते बोला. अंजलि मैडम, खाली 4-5 लोग ये बात कर रहे हैं आउट ऑफ 34 वही तो people। अभी किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना सर। हमारे इतना बताया है। बाकी लोग इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं सर, जो पूर्वज है जो मंदिर में नारियल फोड़ते थे, उनके हिसाब से वो करते इसलिए आगे की पीढ़ी करते जा रही। तो उसका मीनिंग क्या है वो अब तक हमको भी नहीं पता। जैसे बुजुर्ग लोग पहले से करते हैं, इसलिए हम उसकी प्रथा आगे चला रहे। अभी कौन बात किया मुझे समझ में नहीं आया। मॅडम आपलं नाव काय? मैं सविता। ओके, सविता। सरिता और सविता रेडमी नाम से वही है। तुम्ही तुमचं नाव हाँ। टाका त्याच्यावर मॅडम प्लीज. कोई बात नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। तो आपने क्या बताया और एक बार रिपीट कीजिए। जो जैसे कि अपने पूर्वज है, जो मंदिर में घर में कोई पूजा रहा तो अपन लोग नारियल फोड़ते कि शुभ माना जाता है, इसलिए तो उनकी वजह से हम भी कर रहे हैं। लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो आज तक हमको भी नहीं पता, लेकिन वो लोग कर रहे हैं करके हम लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मक्की का मक्की स्टोरी है। वहां मक्की है, क्यों है पता नहीं है, मक्की लगा देते हैं। मंदिर में एक विग्रह रहते हैं भगवान का, राइट? किसी का मूर्ति रहते हैं, कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, जीसस, क्यों रहते हैं? ऐसा मत बोलिए कि शरण देने के लिए वो विग्रह है। राजश्री मॅडम तुम्ही हँड रेज केलंय, बोलायचंय तुम्हाला.
हेलो। यस मैम। हाय नमस्ते। देहु देहु मैडम ना आप? आप कल बोल रहे आ रहे नहीं है। आप कभी आने वाले हैं? तो जरूर आएंगे मैम, मुझे याद है आपके घर आना है। मेरे मतलब ऐसे कि मंदिर बोलेंगे तो एक पूरा समाधान जहाँ पर हम जाके बैठे थे तो अपने को एनर्जी आती है और एकदम ऐसा रिलैक्स जहाँ मतलब घर में चिड़चिड़ रहती है, टीवी का आवाज, बच्चों लोग का आवाज, तो मंदिर में जाएंगे तो एकदम शांत रहता है, शांति रहती है। तो हम 2 मिनट 10 मिनट भी अच्छी तरह से ध्यान लगा सकते हैं वहां पर, तो ऐसी एनर्जी रहती है वहां पर। और नारियल बोले श्रीफल, मतलब हम लोग बोलते हैं भगवान का फल, जिसको कुछ भी पूरा के पूरा नारियल का उपयोग किया जाता है, जो उसका थोड़ा भी मतलब थोड़ी भी चीज उसकी वेस्ट नहीं जाती है ना, नारियल की पूरा का पूरा चीज ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं पूरा, तो वो भगवान का ये जो आचार्य का काम करते हैं ना, वो भी पूरा के पूरा नारियल यूज करते हैं, थोड़ा भी तो फेंकते नहीं वो। ऊपर रहता है, उसको कुछ छुआ नहीं जाता है, बहुत ऊंचाई पर रहता है, तो इसलिए उसको श्रीफल बोलते हैं, तो इसलिए नारियल फोड़ते हैं ना। तो फिर विग्रह क्यों है मंदिर में? सर विग्रह का मतलब प्लीज हाँ, थोड़ा विग्रह स्पेसिफाई मतलब करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टैचू स्टैचू हाँ, विग्रह मूर्ति मतलब का बर मूर्ति मूर्ति। मूर्ति ओके। मूर्ति। शायद मूर्ति, तो विग्रह खाली वर्ड नहीं है ना हिंदी में। हाँ, तो भगवान समझ हम्म, के वो मूर्ति रखते हैं ना, तो मूर्ति के वजह से ही भगवान समझ के हम मंदिर जाते हैं ना। कुछ नहीं रहेगा तो वहां पर जाएंगे वही नहीं ना। वही अत्यंत ज्ञान है। अगर खाली जगह खाली हॉल रहेगा तो कोई जाएगा नहीं ना मंदिर समझ के। अगर मूर्ति रखेंगे तो भगवान का सो मंदिर है। आज ना मैं ये सब ना पहली बात बोल रहा हूँ, ये जो है ना इन्होंने हमें सिखाया है। हाँ, ये दाढ़ी वाला, तो उसका पूरा पावर दाढ़ी में ही है। ये दाढ़ी दाढ़ी बढ़ाना भी बहाना है। पहले सर ना एकदम जीन्स पैंट टी शर्ट डाल के क्लीन शेव करके शू डाल के एकदम हीरो जैसे जाते थे। तो क्या होते थे गांव गांव में, उनका काम गांव गांव में है, वो फर्टिलाइजर्स का कंपनी में काम करते थे ना। तो काम होने के बाद शाम को जाके मंदिर में इधर उधर लोग से मिल सबको बताते कि ध्यान, एक पैम्पलेट देके ध्यान के बारे में। तो गुरुजी के पूछते थे लोग कि आपका कौन आने वाला है, आपका गुरु आने वाला है क्या? क्योंकि किसके समझ में भी नहीं आता कि वो गुरु है। तो सर ऐसा तक गए, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही सिखाने वाले हूँ। तुम गुरु है, तुम सिखाने वाला है, तो ऐसा कैसे हो सकते है? जीन्स पैंट डाल सकते हैं क्या सिखाने वाले? तो गुरुजी तक गया और दाढ़ी बढ़ा दिया। तब से जाते ही प्रणाम करते हैं। तो ऐसे सभी दाढ़ी वाला ज्ञानी नहीं होते ना, तो ये लाभ उठा रहे। अभी जिसके पास ज्ञान नहीं है वो मूर्खता रहते ना, तो उनको 10 रुपए दिया या कपड़ा दिया, पैसा दिया, खाना दिया, तो अपना कर्म निकल जाएंगे। वो नहीं निकलते ऐसा कर्म, ऐसे यूं ही निकलते नहीं है कर्म। तो इसलिए मंदिर में जो मूर्ति रहते हैं, क्यों रहते हैं, मंदिर क्यों रहते हैं, और मंदिर हम क्यों जाना है, मंदिर में नारियल क्यों फोड़ना है, और मंदिर में हम तिलक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? मैं सोचा कि सबको ये सब पता है, सब यहाँ ब्रह्मज्ञानी है, तो क्या पूछेंगे। फिर भी मुझे जो समझ में आया वही बात कर सकते हैं ना, बाकी क्या बात करेंगे। हाँ सर, सर आईब्रोज, 2 आईब्रोज के बीच में क्या बोलते हैं, थर्ड आई, हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा वहां से ही जर्नी, इंटरनल जर्नी शुरू होता है, ओके, इसलिए किसी वहां पे का हम तिलक लगाते हैं। वॉइस सर किसी से एक हाँ मिनट। ओके ओके, यस यस, हाँ यस। जी बोलिए।
यस पुष्पा मैम। हाँ, हमारा 2 आईब्रोज के बीच में थर्ड आई शुरू होता है ना। थर्ड आई मेडिटेशन जब करते हैं तो थर्ड आई सेंस होता है वहीं पर, और वहीं से हमें इंटरनल जर्नी अपनी मेडिटेशन के समय पर शुरू हो जाती है। इसीलिए वहां सेंस अधिक होता है, इसलिए वहां पे तिलक लगाते हैं। तो तिलक लगाने का थर्ड आई का क्या रिलेशन है? ऐसे लगता है हमें। थोड़ा बहुत बताया आपने। हाँ। क्या है, आधा अधूरी ज्ञान से कुछ लाभ नहीं आएंगे ना। तो पूरा ज्ञान आप बता दीजिए। याच्यासाठीच प्रश्न विचारले पाहिजे, कारण आपण ध्यान करतो, पण जे क्लिअरिटी हवी आहे ती व्यक्त झाल्यानंतरच आपल्याला मिळणार आहे, प्रश्न विचारल्यानंतरच मिळणार आहे. हो, सो बरोबर आहे. आपल्याकडे असे मास्टर्स येतात, एवढे ग्रेट मास्टर्स, त्यांच्या उलट स्वार्थीपणा, जसं सर नेहमी म्हणतात की स्वार्थी असावं या बाबतीत नेहमी, की मला क्लिअरिटी हवी आहे, हा कशासाठी आणि काय आहे हे शक्यतो समजून घ्यायचा प्रयत्न करायचा. ये सब हम बिना समझ के करेंगे ना, इससे नुकसान प्राप्ति होती है। हाँ सर, हमारा हाफ नॉलेज ही हो रहा है, इसीलिए पूरा ज्ञान आप बता दीजिए तो क्लियरिटी आएगी आप थोड़ी। गुस्सा हो रहे क्या मेरे ऊपर? हम और सब ने ऐसे थोड़ा थोड़ा बातें बता दिया, लेकिन पूरा ज्ञान किसी को नहीं है। हाँ, पूरा इसीलिए क्लियरिटी आप चाहिए। ही है कि आपको क्लियर नॉलेज है, इसीलिए आप ही बता दीजिए। मैं क्यों बताऊं? सर ये पारंपरिक हो रहा है ना, पिताजी ने आप मास्टर है। देखिए, ये ग्रुप चालू होके भी कितना महीने हो गया अंजलि मैम? 2 साल हो गए सर, तो 1.5 साल हो गए। तो फिर 1.5 साल 2 साल बोले तो ये साधारण बात है। तो पुष्पा मैम, अब आप कब से कर रहे हैं? 1.5 साल हो गए, पिछले साल से कर रहे हैं। ठीक है। So I didn't mean of knowledge, I mean कि उसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए। आप नेगेटिव में मत लीजिए। बराबर है। एंड यहाँ जो भी अटेंड हुआ है, मैं जानता हूँ कि अगर मास्टर क्वालिटीज नहीं है तो ये ध्यान में नहीं रहते। वो भी 1.5 साल से है बोले तो बस क्या होते हैं ना, एक क्लाउड्स रहते ना, जब क्लाउड्स है तो सूरज दिखेंगे क्या? पीछे सूरज है, अपने अंदर बड़ा आत्मा है, मगर ये सब क्लाउड्स है, जो अंधविश्वास ये सब क्लाउड्स है, उसको हटाना पड़ता है। जो भी ये ब्रह्मर्षि बताया हुआ फॉलो करते हैं, साधना करते हैं, जो उन्होंने कहते हैं कि ये छोड़ दो, मांसाहार छोड़ दो, तो छोड़ना है। तो उन्होंने जो ना करने के लिए बोलते हैं वो ना करना है, जो करने के लिए बोलते हैं वो करना है, बस। ज्यादा नहीं, थोड़ा दिन में ही आपका ज्ञान परिपूर्ण हो जाते हैं, वो पहुंचे हुए हैं। अगर मैं आपको हैदराबाद देखना है तो मुझे पूछना है वहां क्या क्या देख सकते, क्या है, अब नया है तो जो जो जिसको जानकार है उनसे पूछने से आधा काम कम हो जाता है। Am I right or wrong? जी बरोबर है सर। Yes, जी, तो फिर जी, मंदिर में वो बराबर। घंटा क्यों मारते हैं, क्या बोलते हैं, वो बेल मारते रहते जैसे कि भगवान सोया है। भगवान को जगा वो सुन रहे नहीं है, या कि वो क्या बोलते हैं, डेफ या उनको नहीं सुनाई देते, क्या करते हैं? घंटा मार के जगाते। अपने आप को जगाने के लिए अपने आप। नहीं, वो कहाँ जगते हैं, वो भगवान को जगाते हैं, भगवान को देखते हैं, देख इधर देख इधर। सी देवालय ही, मंदिर ही ध्यानालय है, यानी ध्यान साधना के लिए ये सब कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये मंदिर में मूर्ति क्यों रहती है? मूर्ति यानी हमको अगर मुझे एक टॉपर बनना है मैं आईएएस में, तो मैं क्या करता हूँ, जो आईएएस का टॉपर्स है वो सब फोटोज फ्रेम करके घर में रखता हूँ। रखने के बाद क्या करता हूँ, पूजा करते हैं ना मैं, ओम आईएएसाय नमः, ओम टेंकाय नमः, ओम क्या क्या नाम पता नहीं है,
तो ऐसे ऐसे करने से मेरा भला होंगे ना? नहीं, अच्छा पागल समझेंगे लोग जो देखा तो मंदिर में हो ही कर रहे हैं ना हम, मूर्ति लगाते वो ज्ञानेश्वर है मामा ना, वो अगर बाबा वहां रहा ना भाग जाएंगे अपना जो बातों से। तो इसलिए ये जो मूर्ति क्यों रहते हैं कि अपना इंस्पिरेशन के लिए। ज्ञानेश्वर बाबा का मूर्ति है तो वो मूर्ति देखने के बाद उनका चरित्र अपन को मन में आ जाते हैं। वो ज्ञानेश्वर बाबा कैसे जिया है, कैसे साधना किया है, कितना कष्टों का सहन लिया है, कितना लोगों को भला किया है, वो कैसे जीवन समाधि ना, तो ये सब कैसे हुआ है, यानी उनका पूरा महत्व अपन अपना सोच में ला सकते हैं देखने से। और जब वो महत्व हम समझते हुए सोचते हुए अपने लिए उन्होंने क्या आदेश दिया है। अब जहां भी देखिए ज्ञानेश्वर बाबा का फोटो ध्यान मुद्रा में रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम सबको उन्होंने संदेश नहीं दे रहे, आदेश दे रहे, ध्यानी बनो, पहली बात। और मूर्ति इसलिए रहते हैं कि तुम भी मेरे जैसे नहीं, मेरे से भी बढ़कर बन सकते हैं। वो आपके लिए आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि मंदिर साधनालय है। वहां हम नारियल फोड़ते हैं। जब हम मंदिर में साधना कर, ये इंस्पिरेशन मूर्ति देख के ज्ञानेश्वर बाबा ऐसे हर दिन कैसे साधना किया, ज्ञानेश्वरी कैसे पढ़ने के लिए बताया, वो सब हम अगर वहां साधना कर रहे तो नारियल क्या बोलते हैं, दो पीस हो जाते हैं। यानी नारियल यानी एक हार्ड वस्तु है। हार्ड क्या है? अपने अंदर अहंकार है, तो अहंकार फूट जाते हैं। जब अहंकार फूट जाए तो वो नारियल तीर्थ नहीं, ज्ञान तीर्थ पाएंगे। वो ज्ञान तीर्थ ये है कि आप ही भगवान है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने के लिए अर्हता रहना है। इन दिनों में जिसने तिलक लगाया है वो आध्यात्मिक का आचार्य है, यानी वो पहुंचे हुए आदमी है। उनका तीसरी अंक खुल गया है, इसे थर्ड ए मास्टर है। जो थर्ड ए मास्टर है, जो आचार्य है, जो पहुंचे हुए है, वो तिलक लगाते थे ताकि कोई भी उनको देखा ना, उनके पास जाके शिक्षा ना ले सकते हैं। तो अभी क्या हो गया, जैसे कि हर एक तिलक लगाने लगा। कोई तो बोलते हैं कि यहाँ ईंट कम हो जाते, कोई तो बोलते हैं कि ताड़े ओपन होते। कुछ भी होने वाला नहीं है तिलक लगाने से। अगर आप गलत समझ के कर रहे हैं तो आपका नुकसान ही होते हैं। सोच समझ के अंतरार्थ लीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ के सभी लोग नारियल लेके ही जाएंगे, फूड़ के आएंगे, उसको अंदर फ्लेवर आया नहीं आया ये सब देखेंगे। ये सब अंधविश्वास है। इसका अंतरार्थ यही है कि नारियल फोड़ना है तो अपना अहंकार फोड़ना है। जब आप अहंकार फूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, देन आपका आत्म तत्व समझ में आते हैं। दैट इज डियर गॉड्स, अपना भगवत तत्व समझ में आते हैं। तो मंदिर में सब लोग जाना है, जाके अपन टाइम पास नहीं करने का, जाके औरों के बारे में नहीं बात करने का, मौन में रहना पहली बात। चप्पल छोड़ना, इसका अर्थ चप्पल नहीं छोड़ने का। चप्पल यानी अपना मन बाहर ही छोड़ के आना। घर के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद, सभी के बाद छोड़ के आना। हम क्या करते हैं? खाली चप्पल छोड़ते हैं, अंदर जाते हैं। अंदर जाके भगवान को, वहां भगवान के नाम से उनको सताने के लिए जाते हैं। कोई भी भक्ति से नहीं जाते वहां। उनके इच्छा केंद्र है वो, इच्छा उनका दुकान है मंदिर। मगर ऐसा इच्छा कभी भी प्राप्ति नहीं होते। वहां एक पंडित रहते, पता है? वो पंडित वहां एम्प्लॉई है।
जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, वॉचमैन है, वो सब एम्प्लॉइज है, वैसे ही पंडित एम्प्लॉई है। वो पंडित को कुछ पता नहीं, उसको पैसा चाहिए, पैसा, नौकरी है, उनका नौकरी है। अगर आप पंडित के पास जाएंगे, आप वो ऐसे ही समझेंगे कि एक बकरा बकरी आ गया मेरे पास। आपको इतना सुनाएंगे, संस्कृत सुनाएंगे, वेद सुनाएंगे, बाद में आपसे 1000 10,000 ले लेते हैं। वो अंजलि मैडम जैसे नहीं है कि पैसा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है, पूरा पैसा लेके बेच देते हैं आपको। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, पंडित के ऊपर कभी आधारित नहीं होने का, अपने साधना ही आपके लिए आशीर्वाद है। जब आप ये सब करते हैं तो मंदिर जाना है, नहीं तो मंदिर जाने का आवश्यकता नहीं है। तो ये विग्रह के साथ प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, उससे अपन को एनर्जी मिलते हैं। यानी हम वहां मेडिटेशन किया ना, बहुत एनर्जी पाते हैं। जो पहुंचे लोग, एक सिस्टम है, उसको एनर्जी रिसीवर जैसे बनाते हैं। जैसे पिरामिड से एनर्जी आते हैं ना, ये मंदिर भी ट्रायंगल आकार में ही है। यानी पिरामिड में समझ ले कि 100 यूनिट्स आते होंगे, मंदिर में 50 यूनिट आते होंगे। तो वो पूरा वो विग्रह के ऊपर गिरते हैं और वो विग्रह से अपन को रिफ्लेक्ट होते हैं। मगर जब ध्यान करते हैं आप 100 गुना लेते हैं, क्योंकि मन में सोच विचार चल रहे हैं तो ये दरवाजा बंद है। अगर मन में सोच विचार नहीं चल रहे हैं, यानी चप्पल बाहर छोड़ दिया, दैट मीन्स मन नहीं है, तो यहाँ पूरा ऊर्जा ही ऊर्जा। तो ये एक्चुअल मीनिंग है मंदिर का। तो मंदिर जाना है, 1 लीटर दूध लेके जाना, हनी लेके जाना, इमली लेके जाना, हल्दी कुमकुम ये सब लेके जाना, वो भगवान क्या करेंगे? हमारे ऊपर डाल के देख लीजिए कैसे रहते हैं। हल्दी कुंकुमा ये वो 2 मिनट में स्नान करने के लिए जाते हैं। वो पत्थर को बहुत सताते हम। वो पत्थर वो पत्थर है, भगवान कैसे है? ये आध्यात्मिक का अंतरार्थ है। तो इसलिए अगर आपको भला चाहिए तो उसका अंतरार्थ जानिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि पूजा अगाध है, यानी एक डाउनफॉल है, एक पहाड़ से नीचे गिर जाएंगे पूजा की आप तो। पूजा में क्या बता जाता है? भगवान अलग है, तुम अलग है, ऐसा कभी भी नहीं है। मगर जब आत्मा छोटा स्थिति में रहते हैं तो उनको सिखाया जाता है, क्योंकि वो आलसी रहते हैं ना, कुंभकर्ण जैसे रहते हैं। तो उसको एक्टिव बनाने के लिए मंदिर के पूरा 10 बार ये करो, 20 बार ये करो, हर दिन आना है, 40 दिन आना है, सुबह उठ के स्नान करना है। वो कुंभकर्ण स्नान कहाँ करेंगे? तो वो कुंभकर्ण को थोड़ा एक्टिव बनाने का है। तो पूजा नहीं करने का, पूजा कर रहे तो आपका नुकसान ही होते हैं। देख लो, ये मैं नहीं कहा हूं, ये है ना गांव गांव फिर के बताते हैं। तो आंध्र में गुरुजी के साथ जाते थे मैं मंदिरों में, पूरा वहां पंडित लोग को गाली देते थे गुरुजी। और वो जो बंदे जो सेशन अरेंज किया रहता ना, वो भाग जाते वहां से, दिखते नहीं क्योंकि वो पंडित का एसोसिएशन उनको मारेंगे। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है? हाँ सर, बीच में अभी आया नहीं था आवाज। ठीक है। तो बालाजी गया क्या? कोई गया होगा ना। तो अपन को शॉर्टकट चाहिए ना, ट्रेन उतरने से ही सब पाप कर्म अनारोग्य निकलना है। तो हम बालाजी जाके भगवान को बाल दे देते। बाल, अगर अपना घर में एक भी बाल है ना, उसको इरिटेशन से निकाल देते हैं, घर में पूरा बाल पड़ा है बल्कि। मगर वहां जाके पूरा ये 6 महीने 1 साल से जो कचरा रहते वहां फेंक के आते, वो भगवान क्या करेंगे? तो ये बाल भी अहंकार सूचित है।
यानी अपने अंदर का अहंकार निकालना है, सिर्फ ये बाल निकालने से कुछ नहीं होते हैं। तो इसलिए गुरुजी सिस्टम वेरी सिंपल है, वो बाह्य कर्म करने के लिए नहीं बोलते हैं, अंतर शुद्धि के तरफ जाने के लिए बोलते हैं, इसका नाम है ध्यान। सो इसलिए ये देह ही देवालय है, देहो देवालय, अपना देह ही देवालय है। यानी आप उच्च स्थिति जाने के बाद आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना अंदर जो आत्मा है वो देही है, वही भगवान है। उसमें जाने के लिए यहाँ एक रास्ता है, उसका नाम श्वास है। सो ये रास्ता पकड़ना है काले, वो अंदर जाते बाहर जाते, हम अंदर जाना बाहर जाना, जैसे झूले जैसे ही है, आगे पीछे कुछ भी नहीं। बस आधा 1 घंटे के बाद ये झूले खत्म, ये श्वास खत्म, ये खत्म, देन ये नर नारायण बनते हैं। सो कभी भी नारियल मत फोड़िए, चटनी के लिए नारियल फोड़िए, वहां जाके नारियल दिया तो मुझे अच्छा कर्म आएगा, तो पैसा वेस्ट मत कीजिए। फूल तोड़ना ही नहीं है, कोई भी वृक्ष को, ट्री को फूल तोड़ा तो उसको बहुत गुस्सा आते हैं, क्योंकि उसका संपदा है। फूल भी तोड़ना पाप है, फूल मत तोड़िए। अगर नीचे गिर गए तो उसका स्वाद, उसका जो भी अनुभूति है आप पाइए, उसका जो भी स्मेल है, खुशबू है, मगर फूल तोड़िए मत। बेकार की बाह्य कांड नहीं करने का, पूजा विधि विधान नहीं करने का। सो सत्य समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि भगवान है, नाम रहित है, रूप रहित है, तो हम कहाँ पूजा करेंगे इनका, क्या नाम से लेंगे हम? वो रूप रहित है, नाम रहित है, वो शून्य में है। तो हम शून्य में जाना है, शून्य में जाने के लिए पूरा बंद करना, आंखें बंद करना, और ये शून्य स्थिति में हमको लेके जाते हैं। ये है भगवत प्राप्ति का रास्ता। देख लीजिए, पूजा, नाम, जप, ये तीनों करने से आपको कुछ भी फायदा मिलने वाले नहीं है। आपको लगते हैं कि आपको थोड़ा रिलीफ मिला है, मगर वो रिलीफ टेम्पररी रहते, जब तक आप किया है तब तक ही वो शांति रहते, बाद में जब प्रॉब्लम आते हैं तो वो शांति गायब हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि राजयोग, राजयोग पकड़ो, उसका नाम है ध्यान। ठीक है दोस्तों, सो सब जानिए, पूजा एक अगाध है, सोपान नहीं है। बस गुरुजी ने बताया है, हम कर देना। मंदिर जाना है, बस वहां बैठ के ध्यान करना है, मौन रहना है, ज्ञानेश्वरी पढ़ना है, बाकी चेष्टा नहीं करने का। और वो मंदिर के बाहर जो बैठे रहते हैं, वो पुण्य काम, पुण्य लोग को अपन को भेजेंगे नहीं, वो 1 रुपए दो, जिसको पाव नहीं ये नहीं है, बूढ़े है, तो उसको दो दान। अच्छा रहने लोग को क्यों दान देते हैं, ये गलत बात होता है। सो आज हम और कुछ चीजें जानेंगे। ये वेदव्यास ने बताया कि समकाय शिरोग्रीवम, कोई बताएंगे इसका अर्थ? समकाय शिरोग्रीवम। ये संस्कृत है क्या सर? संस्कृत है? यस मैडम, मुझे भी संस्कृत नहीं आते, थोड़ा मैं बहड़ करता हूँ आप लोग के साथ दिखावट के लिए। आप ये सुन के ऐसा समझना है कि अब ये सर को बहुत आते हैं। मैं क्या बोला जीरो सर? हूँ, समकाय शिरोग्रीवम। शिरोग्रीवम, ठीक है। नहीं मालूम। सो समकाय शिरोग्रीवम,
जनरली लोग समझते हैं कि समा यानी सीधा, क्या क्या सीधा रखने का, काय यानी शरीर, ग्रीवम यानी ये जो क्या बोलते हैं आप, शिरो मीन्स सिर, ऐसा सीधा बैठना है, हिलना नहीं है साधना में। मगर ये बहिरार्ध है, एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट व्हाट गुरुजी सेड, समकाय शिरोग्रीवम, इसका अर्थ अंतरार्ध अलग है। काया मीन्स शरीर, शरीर से जो काम करते हैं, ग्रीवम यानी आपका गला से जो शब्द निकलते हैं, शिरो यानी यहां से जो सोच करते हैं, ये सब एक इक्वालिटी में रहना, यानी हम मन से एक सोचते हैं, तन से एक करते हैं, मुंह से एक बात निकलते हैं, इस इज कॉल्ड अशुद्धि। हम मन से उनका नुकसान चाहते हैं और गला से बोलते हैं कि आपका भला होना है, और हाथ से करते हैं कि दुष्कर्म, ऐसा नहीं करने का। सो ये तीनों शुद्धि रहने का है। जब ये तीनों शुद्धि रहते हैं तो वो अलाइनमेंट होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, वाचा यानी यहां से, मनसा यानी माइंड से, कर्मणा यानी आपका डीड्स, थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स, सभी एक ही जैसे रहने का, अंदर कुछ बाहर एक नहीं रहने का, वो इम्प्यूरिटी हो जाते हैं। जब आपके पास ये रीति रहते हैं, देन अशुद्धि शुद्धि हो जाते हैं। आपका संकल्प में कहीं कहीं अशुद्धि रहते तो वो शुद्धि होके सिद्धि मिलते हैं आपको, यानी अशुद्धि से शुद्धि, शुद्धि से सिद्धि, आप जो चाहे वो पाने का एकमात्र रास्ता है समकाय शिरोग्रीवम। त्रिकरण अशुद्धि से त्रिकरण असिद्धि, आप सभी फ्लैप हो जाते हैं। त्रिकरण शुद्धि कहां से पाएंगे आप? ध्यान से ही पाएंगे। तो जब आप त्रिकरण शुद्धि पा लिया तो सब कुछ आप पा लिया है। वैसे कहा जाए तो राक्षस लोग भी तपस्या करके सिद्धियां पा लिया है, मगर वो अशुभ का ही चाहता। मगर जब अशुभ का चाहते हैं तो आपको मिलेगा, मगर वो पूरा बुरा कर्म आपको ही भोगना पड़ते है। अगर आप शुभ मांग रहे आपके लिए, लोक के लिए, देन आपका कर्म भी शुभ होते हैं, उसका फल भी शुभ होते हैं। तो इसलिए जब आप करते हैं तो उसमें शुभ है या अशुभ है। अगर आप किसी के नुकसान के लिए एक मनसा वाचना कर्मा एक करते तो सिद्धि प्राप्ति होते हैं, मगर वो कर्म अशुभ है तो वो फल आपको वापस 2 गुना 4 गुना होके आते हैं। दिस इज कॉल्ड कर्म सिद्धांत। बी अवेयर ऑफ द थिंग्स। सो डियर फ्रेंड्स, आपको जो भी पाना है तो त्रिकर्ण शुद्धि से करना है, ये बात है। अभी दशरथ ने अयोध्या का पालन किया है। सो दशरथ ने अयोध्या का पालन किया है, इसका अर्थ कोई बताएंगे मुझे? दशरथाने अयोध्येचं पालन केलं असं त्याचं मराठीत अर्थ होतो.
म्हणजे राज्य केलं. वाल्मीकि ने ये जो पूरा शब्द प्रयोग किया है उसमें पूरा आत्मज्ञान है. सो अयोध्या, आ प्लस योध्या. योध्या मीन्स आप उसके ऊपर विजय पा सकते हैं. अयोध्या मीन्स किसी प्रकार भी उसके ऊपर विजय नहीं पा सकते. सो यहां अयोध्या मीन्स शरीर है. ठीक है, ये शरीर कभी ना कभी उसका अंत हो जाता है, उसके ऊपर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते. सो दशरथ ने अयोध्या का परिपालन किया. दशरथ, दशरथ यानी 10 यानी 10, रथ यानी 10 रथ है इनके पास. 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 हो गया. 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये सब मिलके इसके अंदर एक जीव है. दैट मीन्स आत्मा. यानी दशरथ ने अयोध्या का परिपालन किया बोले तो दशरथ यानी ये जीवात्मा ने शरीर का परिपालन किया है. देखा क्या? अपना 5 कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र मिलके एक जीव बनते हैं. ये जीव क्या करते हैं? अयोध्या का परिपालन करते हैं. सो और यहाँ चमत्कार देखिए, अयोध्या, ये दशरथ को 3 बीबियां है. he had 3 wives, कैका, सुमित्रा, कौशल्या. कैका यानी एक काय से संबंध, शरीर के संबंध. कौशल्या यानी वेलफेयर, सेटिस्फैक्टरी, आनंद. सुमित्रा यानी ये दोनों से मित्रता, कैकेयी और कौशल्या से. तो कैकेयी यानी बॉडी ओरिएंटेड, दैट मीन्स तमोगुण. कौशल्या यानी वेलफेयर यानी सात्विक गुण, हमेशा शांति, आनंद, आरोग्य से रहते हैं ना, सात्विक गुण में रहे तो. सुमित्रा यानी रजोगुण, ये दोनों से मित्रता रहते हैं. यानी जब हम शरीर का धारणा करते हैं तो ये 3 गुण रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण. पहला जन्मों में कुंभकर्ण, और एवोल्यूशन बनने के बाद रावण, रजोगुण. बाद में विभीषण यानी सात्विक. सो ये सब एक अंतरात अपन को प्राप्ति हुआ है गुरु जी के द्वारा. सो पहला कई जन्मों में तमोगुण, नेक्स्ट कई जन्मों में इंप्रूव होते रजोगुण, और इंप्रूव होके सात्विक गुण, बाद में शुद्ध सात्विक, और इससे आगे निर्गुण में आ जाते हैं. सो जब हम ध्यान से त्रिकर्ण शुद्धि पाते तो ये सब मिल जाते हैं. ध्यान यानी पूजा नहीं, मंत्र नहीं, जप नहीं. ध्यान यानी नारियल फोड़ना नहीं, बाल देना नहीं, कुछ हंगामा नहीं है. ध्यान यानी आप थॉट फ्री स्टेज में जाना है. चित्त बुद्धि निरोधः यानी मन परिशून्य होना है. जब मन परिशून्य होते हैं तो आप निर्गुण स्थिति में जाते हैं. दैट मीन्स वसुदेव वासुदेव बनते हैं. बहुत जन्म लेने के बाद साधना के साथ ये वसुदेव वासुदेव बनते हैं. वसुदेव यानी वसु यानी बॉडी रिलेटेड, वासुदेव यानी आत्मा रिलेटेड यानी कृष्णा. जो भी पहुंचे लोग हैं सभी वासुदेव है. जो भी
सामान्य नर है, एक गुणगणों के अधीन में है, वो लोग वसुदेव है। जो भी आत्मज्ञान प्राप्त किया है वो वासुदेव है। वासुदेव यानी एक कृष्ण परमात्मा ही वासुदेव नहीं है, जो भी पहुंचे हुए हैं। सो हम जब देह समझते हैं तो हम वसुदेव है, हम आत्मा परमात्मा समझते हैं तो वासुदेव है। हम ब्रह्मास्म में समझे तो वासुदेव है, देहोस में समझे तो वसुदेव है। सो ये जो रामायण का दशरथ ने अयोध्या का परिपालन किया है, यानी ये जीव ने 10 रथ यानी 5 कर्मेंद्र गर्मेंद्र ज्ञानेंद्र से ये देह में आते हैं। अभी देखिए, मैं हाथ ऐसा करना है, कौन कर रहे हैं? सो ये अंदर जो जीवी है, आत्मा है, वो कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, कौन बात कर रहे हैं? तो ये अंतरात्मा की बात है। ये सब समझना है तो ध्यान के बिना दूसरा रीति नहीं है। सो आप सबको बोर हो रहे, कैसे लग रहे? सर बहुत बहुत ब्यूटीफुल बता रहे सर आप, अच्छा, क्योंकि रामायण का मीनिंग जो है इतना सिंपल तरीके से जो आपके द्वारा गुरुजी का ज्ञान मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा मुझे लगता है, बाकी लोग बताएंगे। नहीं हम नहीं सर, बहुत हमारे अच्छा लिए ऐसे ही अच्छा बता रहे हैं। अच्छा बता रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आते ना, तो मैं क्या बोर नहीं हो रहा है सर, नहीं बताइए, अच्छा लग रहा है। हाँ, ठीक है। अभी विष्णु भगवान किसके ऊपर सोते हैं? आदिशेषु। तो कोई सर्प के ऊपर सोएगा क्या? इसका अंतरार्थ अलग है। सी आदिशेषु यानी उनको अनेक अनेक नाम है, कालनागु, कालस्वर्प या अनंतनाग, ऐसा अनेक अनेक नाम है। सो शेष शेन मीन्स जो शेष के ऊपर सोया है, दैट मीन्स ये टाइम के कॉन्शियस से बाहर आया हूं। मुझे 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है, ये बॉडी कॉन्शियस है। मैं अनंत काल से हूं, ये विष्णु कॉन्शियसनेस है। मैं एवरीवेयर हूं, ये विष्णु कॉन्शियसनेस। इसका अंतरार्थ वो है। सो जो बॉडी कॉन्शियस यानी टाइम कॉन्शियस में रहते हैं तो वो शेषु के अंदर रहते हैं। सो यहाँ टाइम के बात आया तो जो टाइम का विनियोग कर रहे हैं वो विज्ञानी है, वो टाइम का बर्बाद कर रहे हैं तो वो मूर्ख है। हमारे पास 24 तास टाइम है, वो 24 घंटों में हम क्या कर रहे हैं? तो ठीक है, 10 घंटे कामकाज है, 5-6 घंटे सोने का है, तो बाकी 8 घंटे हम क्या कर रहे हैं? तो अगर हम हमारा टाइम बराबर यूज कर रहे तो अपने पास विज्ञान है। सो टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम को वेस्ट मत करिए। अगर टाइम खत्म हो गया तो फट यहाँ से निकलना पड़ते हैं। यहाँ से निकलने के बाद वहां एक मीटिंग रहती है ऊपर, तब बोलते हैं वो अंजलि मैडम था और शोभा मैडम था, वो जोशी सर था, पत्री जी था, ये सब लोग आपको बताया आपने क्या किया? तो पूजा करके आया, तो मांस खा के आया, तो ठीक है, वो ध्यान नहीं किया, खाली आलू बोंडा खा के आया ऊपर, तो वो फिर से बोलते ओके बाबा तुम 5 क्लास में अभी तक 4 बार पढ़ा है, अभी 5वीं बार जा। तो अपन को बोर हो जाते हैं ना, ये कितना 5 बार वही एक ही क्लास में बैठना है। तो ये सब शास्त्र है, शास्त्र को समझ के साधना करना है।
खाली वे वो सांप के ऊपर विष्णु भगवान है, वो भगवान है इसलिए सांप के ऊपर सोते हैं, उसको क्या कुछ नहीं मिलते है क्या सांप के ऊपर सोने का? सो पहली बात, अपने पास इन्वेस्टमेंट है अपना टाइम, एंड अपना टाइम हम अगर मूर्ख है तो मूर्ख बातों के सुनते हैं। तो अपन को क्या चाहिए वही बातें सुनना है, अपन को पंडित बनना है तो पंडित बातों को सुनना है, अपन को ज्ञानी बनना है तो ज्ञानी बातों को सुनना है, अपन को ब्रह्मर्षि बनना है तो ये ब्रह्मर्षि का बातें सुनना है। तो क्यों? जो बात सुनेंगे वो बनेंगे आप। तो इतना पावर है बातों में, तो इसलिए हम टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करने का। वो रोड के ऊपर 4 लोग फाइटिंग कर रहे हैं, ये मूर्ख रहे तो वो 3 घंटे वो फाइटिंग देखते रहते, ये ऐसा मार रहे, वो ऐसा मार रहे, वो बहुत अच्छा मारा है। सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। अपना टाइम किसके लिए है? अपना धर्म निभाने के लिए है, अपना काम यानी अपना अपना इच्छा क्या है, अपना लाइफ में क्या क्या बनने का है, वो सब पाने के लिए है। अर्थ पैसा कमाने के लिए है। मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके लिए टाइम यूज कीजिए ताकि आप भी शांति से रहते, आरोग्य से रहते, बाकी जो लोग है। एंड सी, हमेशा लाइफ प्लेफुल रहना है। हमेशा मैं 25 साल 50 साल हो गया, अभी खेलना बंद है नहीं। अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद अंजलि मैडम सभी लोग को रनिंग रेस रखने हैं। So, खो खेलना है, खो खेलना है, कबड्डी खेलना है। सो हम गुरुजी के साथ बहुत खेलते थे। तो एक तरफ ध्यान यज्ञ चलते थे, तो कोई अगर स्पीच दे रहे तो दूसरी दूर में गुरुजी बॉलिंग डालते थे। तो वो गैप में वो बैटिंग बॉलिंग डाल के फिर स्टेज पे बैठते थे। तो हमेशा गेम्स रहना है, हमेशा यानी आर्ट्स, ड्राइंग, संगीत, डांसिंग, जो हम बाथरूम सिंगर है, लता मंगेशकर है, जो हम है वो अपने लिए एंजॉयमेंट हमेशा रहना है। इसके साथ अपना काम, ऐसा नहीं कि खाली खेलना कूदना यही है अपनी जिंदगी, नहीं तो काम ही काम रहे तो काम, नहीं तो एंजॉयमेंट, सभी मिक्स रहना है। काम रहना, एंजॉयमेंट रहना, उसके साथ ध्यान रहना, देन देखिए लाइफ एक परिपूर्ण बन जाते हैं। अंधविश्वास को तोड़ देना है। साइंस में आंखें बंद करके बिल्डिंग नहीं बनाते, सभी साइंस पढ़ के फॉर्मूलास अप्लाई करके सीमेंट कितना डालना है, और वो सैंड कितना डालना है, पानी कितना डालना है, एक सभी स्ट्रक्चर रहते हैं। आयरन डालना है तो कितना mm डालना है। वैसे ही जीवन में कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना आयरन, यानी सीमेंट आयरन नहीं रहते, यानी ये मन, यानी सोच, बात, डीड्स, ये सभी इसमें आते हैं। तो अपना भगवत तत्व कैसे जीना है, सभी के साथ मित्रता से कैसे जीना है, हमेशा मैं भगवान हूं ऐसा कॉन्शियस में जीना है। कैसे जीना है? अपने ऊपर काबू पाके ही आगे बढ़ना है, नहीं तो हम मारुति जैसे रहेंगे। हमको हनुमान बनना है। मारुति कैसे रहते हैं? ये मारुति यानी बंदर, तो सभी लोग बंदर ही है। तो सभी को हनुमान बनना है, तो ध्यान ही मार्ग है। तो अंजलि मैडम और कुछ नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। श्योर सर, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये आपको ठीक लग रहे बोल रहे तो सो आई विल कंटिन्यू विथ लाइक दिस सब्जेक्ट्स। यस सर, ये बहुत बेसिक है और ये क्लियरिटी आएगी तो और आगे बढ़ सकते। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये चुना है। सो तो बहुत बहुत बढ़िया सर, बेस बहुत बढ़िया, क्योंकि बेस ये स्ट्रांग इतना नहीं तो सिंपल है। बिल्डिंग नीचे गिर जाएगा। यस 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 सर, वही चाहिए। हाँ सर, बहुत बहुत अच्छे से समझाया सर। यस मैडम।
ओके, तो अभी थैंक यू मीटिंग सर, एंड बहुत करते हैं अच्छे से सर। बताए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत वेरी बढ़िया वेरी हो गया थैंक यू, सेशन आज का। बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत अच्छे से बताया आपने। सी जब सेम काइंड ऑफ पीपल मिलते हैं तो अपना आनंद डबल हो जाते हैं। यू आर बेनिफिटेड, आई एम बेनिफिटेड, दिस इज द थिंग। सो हाँ, जो भी हम यहाँ सुनते हैं बाद में मनन करना है, ये ऐसे ही छोड़ देना नहीं है। दिस इज यस, कॉल्ड, पिछले बार हम सुना है ज्ञान योग, मनन करना है, बाद में अभ्यास। ये अभ्यास के बाद नहीं तो कुछ यूज नहीं है। तो स्कूल में सुना होगा आया राम गया राम, नो यूज। हम उसमें नहीं रहने का, हम राम बनने का है, कृष्ण बनने का है। उससे एक मात्र भी कम नहीं है। उनको अच्छा नहीं लगेगा कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान से ऐसा ऐसा मांगना है हमको, आपसे आई वांट टू बिकम मोर देन यू। उन खुद बताया है कि आप मेरे से भी महान बन सकते हैं। आप जैसे पूछा है, जैसा आपका थॉट्स है, वैसा नेचर आपका सहायता करेंगे। देखिए, जब स्कूल में बच्चा ज्वाइन होते तो बड़े लोग पूछते आप क्या बनना है? मैं वॉचमैन बनना है। तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो अरे बाबा, एम है, लक्ष्य बड़ा रखो, लक्ष्य आईएएस रखो, ताकि आप कम से कम एक ऑफिसर बनते हैं। सेम थिंग हियर। धन्यवाद। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अंजलि मैडम, एक 4 मिनट ध्यान में बिठा के बंद कर दीजिए। ओके, ओके सर। सर्वांनी आपले डोळे बंद करा. चष्मा काढून ठेवा. पूर्ण श्रद्धेनं आपल्या नैसर्गिक श्वासाबरोबर आहे. येणारा जाणारा खूपच सुंदर नैसर्गिक श्वास. हे ज्ञान घेतलंय हे समजून घेऊन आत्मसात करायचा प्रयत्न करा. शेवटचं 1 मिनिट.
शेवटचे 10 सेकंद. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. शून्य. त्यांचे बोटे मोकळे. दोन्ही हात हलगत डोळ्यांवर ठेवा. 5 सेकंद. 5, 4, 3, 2, 1. शून्य. हळूहळू हात बाजूला करत हलगत डोळे उघडायचे. सर्वांचे धन्यवाद. येस सर. Okay, thank you all. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. थैंक यू सर. के बारे में जानकारी देंगे. थैंक यू. धन्यवाद. धन्यवाद. ओके सर. थँक्यू. थैंक यू सर. Thank you. Thank you. मैं मीटिंग एंड करती हूँ सर. Yes.